नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास के टॉप 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज डिस्कस करूंगा और ये पिछले 15 सालों के प्रश्नों का निचोड़ है और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन पढ़ाई से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। और ये पार्ट सेकेंड है, पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा उसको ज़रूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि थी? इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि थी। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ये भोपाल में स्थित है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत में जिस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था वह धातु है तांबा। और पांचवा क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? वह शहर था हड़प्पा। और हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा के निवासी शहरी थे और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगी सभ्यता थी। और छठा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। और इस वेद के प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। और ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। और सातवां क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज था? इसका सही जवाब है नंद वंश का राज था। और सिकंदर महान के समकालीन था नंद वंश का शासक धनानंद। और आठवां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, वह किस धर्म से संबंधित था? वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। और नौवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और 10वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। और 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज रासो अवधी भाषा में रचित है। और 12वां क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वह शासक थे धर्मपाल। और 13वां क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 14वां क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 15वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे और भी प्रश्नोत्तर वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। और 16वां क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा किया था? वह युद्ध था चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में लड़ा गया था। और 17वां क्वेश्चन है, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। और 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ही बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। और 19वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? इसका सही जवाब है बलबन ने। और बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। और 20वां क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका जनरल था? इसका सही जवाब है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। और 21वां क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका सही जवाब है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और 22वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। और 23वां क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। और 24वां क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है
सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी? और 25वां क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। और संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। और 26वां क्वेश्चन है, जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था वह थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और 27वां क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। और 28वां क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहनूर हीरा किस स्थान से निकाला गया था? इसका सही जवाब है गोलकुंडा की पहाड़ी से निकाला गया था। गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। और 29वां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। और तीसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाट का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1576 ईस्वी में हल्दी घाट का युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाट का युद्ध प्रसिद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और 31वां क्वेश्चन है, किस युद्ध की विजय स्मृति के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था? वह युद्ध था गुजरात विजय। और 32वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है अकबर है। और अकबर के द्वारा किए गए सुधारों का क्रम है दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी। और 33वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। और 34वां क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही जवाब है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। और 35वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट में। और वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने। और 36वां क्वेश्चन है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? वो थे पुर्तगाल। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालों को जाता है। और 37वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया और 1608 ईस्वी में। और 38वां क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा? इसका सही जवाब है अंग्रेजों के साथ। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। और 39वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? इसका सही जवाब है वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। और 40वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। और 41वां क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किस प्रथा का अंत हुआ था? इसका सही जवाब है दास प्रथा का। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी में मिली थी। कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। और 42वां क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? इसका सही जवाब है बैरकपुर में। और 43वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? इसका सही जवाब है हैदर अली। और 44वां क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? इसका सही जवाब है हैदराबाद के निजाम। और 45वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। और 46वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? इसका सही जवाब है जॉर्ज क्लार्क। और 47वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है बम्बई और ठाणे के बीच 1853 में। और 48वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। और 49वां क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है जेम्स ए हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया और उसका नाम था दी बंगाल गजट। क्या नाम था? दी बंगाल गजट। और 50वां क्वेश्चन है, वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? वह आयोग है हंटर आयोग। और लास्ट वीडियो को क्वेश्चन, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका सही जवाब है आगरा। और अब आज का क्वेश्चन,
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है नालंदा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ भारतीय इतिहास के टॉप 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।